आज प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर है। ये जो है आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने का चांस है इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के लिए फिजिक्स का। तो चलिए आज जान लेते हैं विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, तो वो कोई सेल है, मान लीजिए ये एक बैटरी है, ये बैटरी यानी सेल, तो एक सेल है, तो ये सेल जो है, सेल का ये एक सिरा हो गया, मान लेते हैं ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा यानी ऋणात्मक सिरा है। ये जो सिरा है तो जब सेल के अंदर में भी आवेश है, तो सेल के अंदर में जो आवेश है, तो एक सिरे से जो दूसरा सिरा जाने में जो कार्य करता है वो होता है विद्युत वाहक बल, यानी सेल के अंदर जो एक सिरा से दूसरा सिरा जाने में। वही टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा कि बहुत सारा परिपथ है, मान लीजिए ये एक तार है, इससे इधर कोई तार गया है, फिर इधर कोई, फिर इधर चालक गया है, तो इस तरह से अगर देखें तो ये बाहरी सिरा हो जाता है। ये जो बाह्य परिपथ है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर कोई बैटरी जुड़ी हुई इस तरह से, तो ये बाहरी सिरा है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जो है अगर कोई कार्य करना पड़ रहा है एकांक आवेश को लाने में, तो वो कार्य कहलाता है विभवांतर। तो यानी विभवांतर जो है बाहरी परिपथ के लिए होते हैं, बाह्य परिपथ के लिए होता है, और जो है ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल जो है सेल के अंदर के लिए होता है। तो उसके बाद आता है कि विद्युत वाहक बल को जो ई से सूचित किया जाता है और टर्मिनल विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। और उसके बाद होता है कि टर्मिनल विभवांतर और ईएमएफ में जो ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल बड़ा होता है, विद्युत वाहक बल का मान जो है बड़ा होता है विभवांतर से, और विभवांतर का मान जो हमेशा विद्युत वाहक बल से छोटा होता है। उसके बाद आता है कि यदि हम I बराबर 0 कर दें तो E इक्वल होता है V प्लस आई आर। यहाँ पर अगर कहा जा रहा है I को अगर हम 0 कर दें, I अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी E बराबर हो जाएगा V। तो जब I बराबर 0 यानी यदि परिपथ से सेल के अंदर धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, तब विद्युत वाहक बल जो है उस सेल का जो विभवांतर है उसके बराबर होता है। उसी तरह यहाँ पर भी वही हो जाएगा कि यदि धारा अगर सुने, यदि परिपथ में धारा बह ही नहीं रही है, तो विभवांतर भी जो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये दोनों सेम है। तो इसके बाद जो 5वां पॉइंट हम बना देंगे कि विद्युत वाहक बल जो है वो आंतरिक परिपथ के लिए होता है, यानी अंदर के लिए, सेल के अंदर के लिए, और जो है टर्मिनल विभवांतर जो है ये परिपथ के बाहर के लिए होता है, यानी बाह्य परिपथ के लिए। तो इस तरह से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। इसमें जो अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 3 काफी है लिखने के लिए। तो अगर 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप 3 पॉइंट्स बनाकर लिख लीजिए, तो आपको जो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा।